देख रहा आंटी। तो बैठ जाओ। हाँ जो तो ढूंढा लो। वही माते कर दो पैसे 2 जगह पैसे लो तो ये 200 रुपया लो तो ये 200 रुपया। पर्चियाँ ले 200 करो तो पर्चियाँ लेते हैं दोनों देखो अपने खुले पैसे दे इसमें भी खुले पैसे दे दो ना। 16 के देना लम्बा चाहे आप भी तो दो ना। तुम ही 16 भी दे खुले दे मैंने कहा। ए लो करो 250 ले लो चलो 250 बांट लेंगे ले लो। आप ही बांट लेंगे। लो जी देखो इसे कहते हैं साखोचार्य मिलनी है। नारायण और माँ तुलसी के पितरों की पूर्वजों की। तुलसी के ते वंशज बता सकते हैं आप, नारायण के नहीं बता सकते। नारायण के वंशजों का कोई नहीं बता सकता। तुलसी जो थी ये पूर्व जन्म की वृंदा। इनके परदादा जी का नाम था राजा सुंद। इनके दादाजी का नाम था मारीच और इनके पिता का नाम था कालनेमी। जलंधर नामक व्यक्ति की पत्नी थी, परंतु ईश्वर को मानने वाली थी, धर्म को। कई दैत्य भी ऐसे हुए जिन्होंने परमात्मा का बहुत पूजन भजन किया है। जैसे राजा बलि, उसने 3 पग भूमि दे दी, अपने गुरु की भी नहीं सुनी। शुक्राचार्य गुरु जो थे, शुक्राचार्य जी वो इतने बलवान थे कि मरे हुए आदमी को जीवित कर दें। मृत संजीवनी विद्या थी उनके पास। ऐसा व्यक्ति जो मरे हुए व्यक्ति को जीवित कर दे, कितना बलवान, कितना सामर्थ्यवान होगा, ईश्वर के समान हो गया। लेकिन क्या उनके व्यवहार और आचरण की वजह से उन्हें देवताओं में स्थान नहीं मिला, ग्रहों में स्थान मिला। कब मिला? जब नारायण से प्रार्थना की, उनकी चरण वंदना की, तब जाके ग्रहों में जगह दी। आज के युग में कोई ऐसा व्यक्ति छोटा सा भी किसी काम कर देता है, सारी जिंदगी बंदा उसको भूलता नहीं। उस समय दैत्य गुरु शुक्राचार्य मौजूद है। राजा बलि के पास नारायण 3 पग भूमि मांगने के लिए ब्राह्मण रूप में, छोटे से ब्राह्मण बामन रूप धारण करके गए हैं। शुक्राचार्य जी ने पहचान लिया कि ये नारायण। उन्होंने कहा ये ऐसा मत करे, तुझे नहीं पता, तू थोड़ी देर में श्रीहीन हो जाएगा। कहने लगे ईश्वर गुरु का धारण क्यों किया जाता है, गुरु को क्यों धारण करते हैं? इससे एक शिक्षा लेनी है सबने, परमात्मा की आप गुरु क्यों बनाते हैं बताइए? जो ईश्वर से हमें जोड़ दे, जो परमात्मा से हमारा मेल करा दे। गुरु के बिना मनुष्य सही रूप से कार्य नहीं कर पाता, भजन नहीं कर पाता, ध्यान नहीं कर पाता। भगवान श्री कृष्ण भी जबकि 16 कला संपन्न थे, जन्म लिया था। सांदीपनी मुनि के आश्रम गए और कुछ समय के लिए 45-48 दिन में ही उन्होंने समस्त विद्यालय को तो बहाना था, परंतु गुरु का मान रखने के लिए विद्यालय गए। कल को ये लोग न कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण तो स्कूल नहीं गए, हम क्यों जाए? तो उन्होंने गुरु के सम्मान को बढ़ाने दिया। परंतु जो गुरु आज के युग में ऐसा हो जो ईश्वर को छोड़कर ये कह देगा किसी सिर्फ मेनू पर रोजी भगवान को जाओ, वो गुरु नहीं हो सकता। शुक्राचार्य जी से उन्होंने क्या कहा? बिल्कुल ऐसे हैं गुरु, सैकड़ों लोग परमात्मा से दूर दूर अगर नाम मान लेंगे। जब ईश्वर के उत्सव होते हैं तो बहुत नाम मात्र के उत्सव होते हैं, और जब उनके अपने स्वयं के जन्मदिन होते हैं तो बड़े श्रेष्ठ होते हैं। तो जब शुक्राचार्य जी कहने लगे रुक जा, क्या कर रहा है तू, तुझे नहीं पता कौन है ये? मान के महाराज मैंने इसीलिए आपको धारण किया था, आज नारायण स्वयं मेरे दरवाजे पर मुझसे मांगने के लिए आए, मैं उन्हें निराश नहीं करूँगा, आप नाराज होते हैं जा। अरे शुक्राचार्य जी को चैन नहीं पड़ा। वो जो ना पहले संकल्प जब होता था वो सागर होता था, एक सागर, गंगा सागर नाम सुना है ना, गढ़वी सी जो चरणामृत आपको देते हैं मंदिरों में, तो गंगा सागर में जल भर के वो संकल्प कर रहे थे। तो जाकर उसमें जाके उसकी नाली में बैठे शुक्राचार्य कि ना जल जमीन पर गिरेगा और ना संकल्प पूर्ण होगा,
पर नारायण को बड़ा गुस्सा है, उन्होंने एक तिनका लिया, ऐसे करके मारा, उसकी एक आँख काने खोल हो दी। जाता है एक आंख में। कहते हैं जिस व्यक्ति का शुक्र खराब हो वो काले ब्राह्मण को भोजन कराए तो शुक्र बलवान हो जाता है। तो शुक्राचार्य की आँख फूट गई, शिष्य ने त्याग दिया, आँख गवा बैठे, अपमान प्राप्त हुआ, अब मारे मारे डोल रहे हैं। फिर नारायण की शरण गए, प्रभु मेरा उद्धार कीजिए, मेरे शिष्यों ने मुझे त्याग दिया है, आँख गवा बैठा हूँ, मान सम्मान मेरे पास नहीं, क्या करूँ? उनके एक काम करो, आज मैं शुभ मार्ग पर चलो, एक नियम धारण करो, देवताओं के साथ कार्य करो, मैं तुम्हें गृह में स्थान दूँ। फिर जाके शुक्राचार्य जी को गृह में स्थान मिल नहीं कर रहे हैं परमात्मा की, और ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं कि आप हमें सुख प्रदान करने वाले हों, धर्म धारण कराने वाले हों, जो मिलनी आपकी हम कर रहे हैं। देखिए ये कहते हैं ना, जो वस्तु हम किसी को देंगे वही हमें प्राप्त होगी। सम्मान दोगे तो सम्मान मिलेगा, किसी को आप जो देते हैं ना वही आपको मिलता है। वो तो ऑटोमेटिकली ऐसी पद्धति है कि अगर हम किसी के बारे में बुरा सोचते हैं ना, उसके धीरे धीरे मन के विचार बुरे हो जाते हैं हमारे, और अच्छा सोचते हैं उसके भी अच्छे हो जाते हैं। तो हम ये साखोचार करने जा रहे हैं, मिलने। ओम गणानां त्वा गणपति गुंगवामहे प्रियणां त्वा प्रियपति गुंगवामहे निधीनां त्वा निधपति गुंगवामहे वसो मम्मा हम जानि गर्वधमा तुमचासि गर्वधम्मा अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमानियति कचन स सत्यस्वकः सुभद्रिकां कां पीलवास्मीमः। ओम ब्रह्मवेदपतिः शिवः पशुपति शुक्रं प्राणां पति प्राणो देहपति सदा गतिरयं ज्योतिष्पतिश्चन्द्रमा अम्बोधि सवितां पतिर्जनपति सूर्यो ग्रहाणां पति सर्वे ते पतः कुबेरसंहिता कुर्वन्तु ते मङ्गलम्। अच्युतः गोत्रस्य नारायण गंगा गोमती गोपतिर्गणपति गोविंद गोवर्धन गीत